हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक्स में। हमने बात कर ली फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में, पार्ट वन। अब पार्ट टू हम लेकर आए हैं विस्कोसिटी। आप पढ़ते हो विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी में आप पढ़ते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने विस्कोसिटी को लेकर क्या लॉ बताया, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ सब कुछ आपको डिस्कस करके बताएंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है, कितने टाइप की आप विस्कोसिटी पढ़ते हो, डायनामिक विस्कोसिटी क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी आप पढ़ते हो फ्लूइड, या आप जिसे डिप्लोमा में पढ़ते हो हाइड्रोलिक्स। तो देखिए क्या है ये विस्कोसिटी। इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू दी अदर लेयर ऑफ फ्लूइड। मतलब एक लेयर फ्लूइड की, कोई भी, जैसे फ्लूइड की एक लेयर है और दूसरी लेयर उस पर जैसे पहली लेयर तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी लेयर उस पर रेसिस्टेंस ऑफर्ड कर रही है। रेसिस्टेंस मतलब रोक के रख रही है कि बोले तुम आगे मत जाओ, हमारे साथ रहो। तो इसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं किसी भी फ्लूइड की। तो एक सिंपल वे में याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। तो पूछ लेगा आपसे क्या है ये विस्कोसिटी। तो इंटरनल रेसिस्टेंस है। अच्छा, विस्कोसिटी कब अकर होगी फ्लूइड में? जब फ्लूइड मोशन में होगा, तभी तो आप पता कर सकते हो कि विस्कोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक वाटर है, एक वेसल में आप मरकरी भर रहे हो, इसमें Hg यानी पारा भरा हुआ है, मरकरी आप जिसे कहते हो। यहाँ पर आपका भरा हुआ है वाटर। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, हम ये आपकी वाटर की फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस का साइन है, और ये आपकी मरकरी की फ्री सरफेस है। अब क्या करते हैं, हम इस पे एक प्लेट रखी वाटर की फ्री सरफेस पर, जिसे हम शियर स्ट्रेस, टाउ शियर स्ट्रेस से उसे मूव करवा रहे हैं। यानी हम इसको कह सकते हैं मूविंग प्लेट। तो इसको फर्दर मतलब आगे की ओर शियर स्ट्रेस को हम मूव करवा रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि आपके जो शुरुआती वाटर के पार्टिकल्स थे, शुरुआत में जब टाइम जीरो था, मूव करने से पहले प्लेट को, जब आपने शियर स्ट्रेस अभी अप्लाई नहीं किया है, अच्छा अब अप्लाई कर देते हो शियर स्ट्रेस, तो ये वाला पार्टिकल जो टॉप सरफेस पर है, फ्री सरफेस पर है वाटर की, वो यहाँ कुछ मूव होता हुआ दिख रहा है आपको। ये वाला पार्टिकल यहाँ मूव होता हुआ दिख रहा है, ये नीचे वाला यहाँ मूव होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ये पार्टिकल्स ने आप वाटर की अपनी पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन चेंज कर ली। इनिशियल पोजीशन चेंज कर ली तो मतलब क्या हुआ इसका कि वाटर जो फ्लूइड है उसमें डिफॉर्मेशन आ गई। तो डिफॉर्मेशन के कारण ही ये आप डी थीटा वन देख रहे हो, इसे ही कहते हैं हम एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन। मतलब डिफॉर्म क्या समझते हो आप, पढ़ते ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मटेरियल में, कि डिफॉर्म हो जाना मतलब कोई भी बॉडी डिफॉर्म मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन से वो चेंज हो जाती है, तो उसको कहते हैं डिफॉर्मेशन आना किसी भी बॉडी में। तो यहाँ पर देखिए आपने शियर स्ट्रेस अप्लाई की। अब क्या पढ़ा था हमने, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्लूइड लेयर, बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द अदर लेयर ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ देखिए ये फोर्स तो इधर लग रहा है यानी शियर स्ट्रेस, लेकिन जो नीचे वाली लेयर है वो रेसिस्टेंस ऑफर्ड कर रही है, मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इससे आप क्या समझ पाए, इससे आप ये समझ पाए कि ये आपको न्यूटन का थर्ड लॉ बता रहा है। मतलब एवरी रिएक्शन इक्वल बट हैज एन अपोजिट रिएक्शन। मतलब सेम तो लग रहे हैं फोर्स, लेकिन दो विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। ये न्यूटन का थर्ड लॉ बता रहा है। यहां पर हमने टाइम जीरो देखा। अब ये जो पार्टिकल चेंज हुए किसके कारण, मूविंग प्लेट के कारण। तो कितना टाइम हो गया यहाँ पे, टाइम टी वन। टी वन यहाँ जीरो से हम टी वन तक आ गए। तो यहां हम देखेंगे एक स्मॉल अमाउंट निकाले टाइम का, जैसे डी टी। तो टी माइनस जीरो मतलब फाइनल में से इनिशियल करते हैं हम, तो डी टी इक्वल टू क्या आ गया, टी आ गया आपके पास। अब हम आए मरकरी में। मरकरी में क्या देखा हमने कि जो इसके पार्टिकल हैं वो यहीं तक केवल
अपनी पोजीशन चेंज कर पाए। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ऐसा इसलिए, आप जानते हो वाटर मरकरी से कम विस्कस है, मतलब मरकरी ज्यादा विस्कस है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी हाई डेंसिटी है एक तो मरकरी की, और उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में कोहेजन फोर्स लग रहा है, मतलब कोहेजन की प्रॉपर्टी रखता है मरकरी। किसके कंपैरिजन में बात करें? वाटर के कंपैरिजन में बात करें तो इसका एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन जो बना मरकरी का, वो बना है डी थीटा टू। डी थीटा टू इसका एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन बना। तो यहां देखिए, जैसे कि हमने वाटर में भी बात की थी, टाइम 0 था, इसमें भी मरकरी में भी, और यहाँ टाइम t1 आ गए हम। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि डी थीटा 1 इज ग्रेटर देन डी थीटा 2। ऑब्वियस सी बात है कि कम विस्कस रहेगा जो फ्लूइड, उसके पार्टिकल ज्यादा मूव कर पाएंगे। और वहीं पर हम बात करें ज्यादा विस्कस की, मतलब मोर विस्कस है, तो कम पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर पाएंगे। तो यहां आप देख ही सकते हो कि डी थीटा 1 इज ग्रेटर देन डी थीटा 2। अब आते हैं हम, ये हमारी हो गई विस्कोसिटी की बात। अब आते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है? इट इज स्टेट दैट शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ और वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है, मतलब शियर स्ट्रेस है जो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ के, या बात करें वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में या फॉर्मूला वाइज कैसे लिख सकते हैं कि शियर स्ट्रेस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? टो से, यानी टाउ से। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। क्या है ये? रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ। बात करें हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल टू का आएगा, और इक्वल टू के साथ में किसका आता है? कांस्टेंट आता है, आप जानते हो। तो कांस्टेंट यहां पर क्या आ रहा है आपके पास? म्यू, यानी टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी। म्यू क्या है यहां पर? म्यू है आपकी, म्यू तो ही शियर, म्यू क्या आया यहाँ पे? म्यू विस्कोसिटी है। तो क्या आया? म्यू इक्वल टू निकालेंगे तो टाउ डी थीटा अपॉन डी टी, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में नीचे लग गया। अब आते हैं हम इसके, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या हुआ था, आपकी यहाँ पर यू वेलोसिटी थी किसी भी पार्टिकल की, वाटर के केस में बात कर रहे हैं, तो चेंज होके कितनी चेंज हुई? डी यू चेंज हुई मूविंग प्लेट की वजह से पार्टिकल की वेलोसिटी। तो u प्लस डी यू हो गई, कहां तक? यहां तक आने में। ये टाइम t0 था, t0, और ये टाइम t1 तक, मतलब t0 से t1 आने में आपकी वेलोसिटी du चेंज कर गई u से। एक बात, अब इस पार्टिकल को हम ले लेते हैं कि देखिए ये जो है यहां तक की डिस्टेंस dy मानी है हमने, ये du क्या है? वेलोसिटी में चेंजेस है स्मॉल अमाउंट, और dt क्या है? टाइम में चेंजेस है। यहां हम देख रहे हैं एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन डी थीटा है, क्योंकि यहाँ डी थीटा बना है तो ये पैरेलल चल रहा है, तो ये भी डी थीटा कहेंगे हम। तो हम जानते हैं कि आपका कुछ ऐसा बन रहा है, ये देखिए, ये आपका डी थीटा है और ये डी वाई है, और ये डिस्टेंस कितनी है? डी यू डी टी। आप जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या रहता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बट्टे आधार। तो आप देख पाइए इसमें परपेंडिकुलर क्या है? 90 डिग्री, मतलब थीटा के सामने वाली साइड क्या रहती है? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड क्या रहती है? हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, और ये तो बेस है ही डी वाई, तो क्या रहता है? परपेंडिकुलर ये है डी यू डी टी अपॉन बेस क्या है? डी वाई। तो इसको लिख सकते हैं हम डी थीटा डी यू डी टी अपॉन डी वाई, और डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी वाई। अब इसमें रख देंगे, देखिए मी यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा अपॉन डी टी की जगह डी यू अपॉन डी वाई। तो ये आपका विस्कोसिटी हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, अब बात करेंगे इसकी यूनिट की। तो यूनिट आप जानते हो म्यू की क्या रहती है? यूनिट, एसआई यूनिट,
क्या रहती है, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि 1 पास्कल सेकंड इसको लिख सकते हैं, और 1 पास्कल सेकंड रहता है 10 पॉइंट्स के बराबर। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई और एई एग्जाम में पूछी जाती है कि क्या सीजीएस यूनिट बताइए डायनामिक विस्कोसिटी की, और ये जो विस्कोसिटी आई इसी को कहते हैं हम डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है दोस्तों, ये डायनामिक विस्कोसिटी। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आप देख पा रहे हो, जैसे विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। न्यू इक्वल टू रहता है म्यू अपॉन रो, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या लिखते हैं हम, इसकी यूनिट लिखते हैं, देखो इसकी तो हो गई न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसकी क्या लिख रहे हैं हम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसको कैसे लिख देंगे हम, ये देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी है म्यू अपॉन रो, और इसकी सीजीएस यूनिट रहती है, आपसे पूछा गया है कई डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, स्टॉक्स। तो वन स्टॉक्स इक्वल टू क्या रहता है, 1 स्टॉक इक्वल टू रहता है 1/10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये 1 स्टॉक्स इक्वल टू आप लिखते हो क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म्स में। सेंटी स्टॉक की बात करेगा तो मल्टीप्लाई 10⁻² से हो जाएगा, ये 10⁻6। आई होप दोस्तों ये आपको विस्कोसिटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा, डायनेमिक और काइनेमेटिक का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने कमेंट बॉक्स में वैल्यूएबल थिंग्स हमें जरूर सजेस्ट करें, जिससे कि हम कुछ आपके लिए बेटर कर पाए। चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।